नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों को ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है, आपके अड़ोस-पड़ोस में या किसी पहचान वाले ने आपको सजेस्ट किया है कि भाई हमारी कॉलोनी में एक मकान बिकाऊ है, क्या आप उसको खरीदेंगे? तो वास्तु दृष्टिकोण से यदि आप किसी बने-बनाए मकान को या किसी और के मकान को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर बेच रहा है, तो उसके प्रीवियस पास्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा मत। ये नहीं कि वो सौदा बहुत अच्छा हो रहा था, आज बात करी आपने, कल पैसे दे आए और आपने डील लॉक कर दी। बिल्कुल भी ये गलती कभी भी मत कीजिए। मकान, घर एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट वाली चीज़ है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सोच समझ के, दिमाग लगा के सारी चीज़ें करिए। जो व्यक्ति अपना मकान बेचना चाहता है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए। क्या वो एक बहुत बड़े घाटे में था, एक बहुत बड़े ऋण में था, या वो जब से उस घर में आया है तब से उसका फाइनेंशियली वो वीक होता गया है? अगर इस तरीके की स्थिति बनती है या इस तरीके से अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है कि वो इन कारणों से अपना मकान बेचना चाह रहा है, ऐसे मकानों में आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसे मकान में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, देखिए, अगर कोई मकान है जिसमें कुछ लोग रहते हैं जो कंटिन्यूअसली बीमार पड़ते हैं, वो मकान मेंटेन नहीं है, क्रैक्स आए हुए हैं, काई लगी हुई है, हर तरफ से थोड़ा उजड़ा हुआ टाइप का मकान लग रहा है, हमेशा से वहाँ पे बंद-बंद टाइप की, घुटन टाइप का आपको वो देखने को मिलता है। जनरली हम अपने आस-पड़ोस में ही देखते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, जिनके बाजू में हम देखेंगे कि कुछ मकान ऐसा लगता है कि वो सालों से खुले ही नहीं हैं। भई नहीं खुले हैं लेकिन फिर भी वहाँ लोग रह रहे हैं, तो वो कैसे रह रहे होंगे? हम यदि अपने घर में साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा ये सब ना हो दिनचर्या में, तो हम आप बहुत ही एक घुटन-सी महसूस करते हैं और ये दरिद्रता वाला जो माहौल है, अगर ये आपको किसी के घर में दिखता है, तो आपको निश्चित तौर पर समझ जाना है कि ऐसे घरों में कुछ ना कुछ वास्तु दोष है और काफ़ी बड़ी समस्या है। तो ऐसे घरों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और ऐसे घर परचेज़ भी नहीं करने हैं। पॉइंट नंबर 3, एक घर है 40 बाई 40 का वो मकान था और उस मकान में साउथ वेस्ट कॉर्नर की एंट्री थी। साउथ वेस्ट कॉर्नर, आप लोग अगर मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो शुभ नहीं होता है। तो उस फेस की एंट्री थी, उस फेस में एक डोर था और वो घर के चारों ओर एक भी विंडो नहीं थी और बिल्कुल स्क्वायर घर था। आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो घर लगभग 1 या डेढ़ साल तक कंटिन्यूअसली बंद रहा था। जब मेरा ही एक फ्रेंड उस घर में रेंट के लिए आया, परचेज़ भी नहीं किया उसने, वो सिर्फ एज़ अ रेंट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड करने के लिए आया। उसके घर में इतनी समस्याएँ आईं, इतनी समस्याएँ आईं, बाबा, तांत्रिक, किस-किस को नहीं बुलाना पड़ा। जनरली होता क्या है, वास्तु तो अपनी जगह पर वर्क कर ही रहा है। ऐसे जो ब्लॉकेज वाले जो हाउस होते हैं जिसमें कोई एक्टिविटीज नहीं होती, खासकर ऐसे घर जिनमें सनलाइट एंटर नहीं हो सकती, एयर एंटर नहीं हो सकता, ऐसे घर जो होते हैं जनरली बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर कवर कर लेते हैं, बहुत ही स्टोर करके रखते हैं। ऐसे घरों में तो मैं परचेस तो बहुत दूर की बात है, आपको मैं ये भी रिफर नहीं करूंगा कि यदि वो रेंट पे मिल रहा हो तो आपको रेंट पे लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसे घरों के परिणाम बहुत ही दुश्वार होते हैं, लोगों का जीवन खराब हो जाता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो अभी बहुत ही यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, भाई टी पॉइंट। टी पॉइंट या ऐसा मकान जहां पर रास्ता जाके बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वो बेसिकली टी भी नहीं बोलते, उसको ब्लॉक बोलते हैं। तो एक टी पॉइंट हो गया, एक ब्लॉक हो गया, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए, सीधी सीधी सी चीज है, अगर कहीं पर जाके चीजें ब्लॉक हो रही हैं, बंद हो रही हैं, तो ऐसी जगहों में अगर आप जाएंगे तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आनी है, फाइनेंशियली, हेल्थ, जो भी आपकी लाइफ में जो आप प्रोस्पेक्ट चाहते हैं, वो सब डाउनफॉल में जाएगा। तो ऐसे घरों में इसलिए आपको नहीं रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो हमारा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इस पॉइंट में मैंने एक वीडियो स्पेशली इसके लिए बनाया हुआ है कि वास्तु दोष की दृष्टिकोण से सबसे मेजर 3 इम्पैक्ट देने वाले घर। मेजर 3 चीजें हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उस घर की एंट्री साउथ वेस्ट कॉर्नर से नहीं होनी चाहिए। उस घर में टॉयलेट ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। और थर्ड, जो कि ब्रह्म स्थान जो होता है, उस स्थान में कोई कुआं या कोई गड्ढा या सेप्टिक टैंक या इस टाइप की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए सेंटर ऑफ द हाउस में।
ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं। अगर ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं तो आपको घर या तो तोड़ना पड़ेगा या तो आपको किसी और घर की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे घरों में आप रेमेडीज ना करें, मैं यही सजेशन दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आपने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, अभी आप ऐसा विचार कर रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो मेरा अपने विचार करने से पहले देख लिया है तो बिल्कुल आप रुक जाइए और रुक के आराम से ये सोचिए, क्या आप वास्तु से संबंधित परेशानियों वाले घर को लेकर उसमें रह पाएंगे? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ज्यादा अच्छा है आप एक उसी अमाउंट में कोई दूसरा लैंड लीजिए या फिर आप उस घर को ले लीजिए और आप पूरी तरीके से उसको तोड़ के नया घर भी बना सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। कमेंट्स में इंडिविजुअली सबके देखकर कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।